जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एलेक्स हैंकी, थैंक यू सो मच। और अब हमारे आज के इस सत्र के बतौर अध्यक्ष स्वामी आत्मप्रियनंद जी अपना सारस्वत उद्बोधन हम सबके बीच साझा करेंगे। आपको बता दें कि स्वामी आत्मप्रियनंद रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। एक बहुपरिसर विश्वविद्यालय है जो स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक दृष्टि को साकार करने की कोशिश कर रहा है और विभिन्न संकायों में शिक्षण अनुसंधान के लिए वो समर्पित है। और इस समर्पण और इस शिक्षण प्रशिक्षण के आदान प्रदान का जो सिलसिला है वो कहीं न कहीं भारतीय दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति को छूते हुए गुजरता है। लिहाजा यह विश्वविद्यालय अपने आप में एक अनूठा स्थल भी है। अपनी विशिष्टताओं के कारण विशेष रूप से भारत में पारंपरिक विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित क्षेत्रों पर जोर देने के कारण इस नए विश्वविद्यालय को ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इनोवेशन यूरोप की पूर्ण सदस्यता से भी सम्मानित किया जा चुका है। हम स्वामी आत्मप्रियनंद जी से निवेदन करते हैं, कृपया अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। इस बीच आपको बता दें कि आज इसके बाद भोजन अवकाश के बाद देश की सुविख्यात ओडिसी नृत्यांगना सुश्री सुजाता महापात्र आदि शंकराचार्य की कुछ रचनाओं को ओडिसी शैली में हम सबके बीच प्रस्तुत करेंगी। उस सभा का भी आस्वाद करने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वामी जी। थोड़ा हिंदी में बोलने के लिए बोला गया मुझे, मैं कोशिश करूँगा। श्री रामकृष्ण की बात थी, सच्चिदानंद ही गुरु हो सकता है, सच्चिदानंद ही गुरु। अब जितना गुरु शक्ति है सब सच्चिदानंद के एक एक रूप है। आकाश के बारिश जब धरती पर गिरती है उनका नल में लेके आते हैं। हम नल को माला पहन के प्रणाम नहीं करते हैं, आकाश को वर्ष की प्रणाम करते हैं हम लोग। सो इसलिए मैं एक मंत्र बोल के शुरू करूँगा। एक मंत्र है संन्यास के समय, गुरु के नमन करने के समय श्वेताश्वतर उपनिषद एक मंत्र हम लोग बोलते हैं। और एक है स्वामी विवेकानंद रचित गुरु वंदना, उसमें श्री रामकृष्ण का नाम नहीं है। उनको गुरु को बताया गया गुरु भव वैद्य है और संशय राक्षस नाश अस्त्र है। ये दोनों मंत्र उच्चारण करके मैं शुरू करूँगा। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्। ॐ शक्तिसमुद्रसमुत्थतरङ्गं दर्शितप्रेमविजृम्भितरङ्गं संशयराक्षसनाशमहास्त्रं यामि गुरुं शरणं भववैद्यम्। अद्वैतत्वसमाहितचित्तं प्रोज्ज्वलभक्तिपटावृतवृत्तं कर्मकलेवरमद्भुतचेष्टं यामि गुरुं शरणं भववैद्यम्। नरदेव देव जय जय नरदेव। एक अद्भुत स्तोत्र है। शक्ति समुद्र के तरंग रूप में आते हैं अवतार महापुरुष। राम एक तरंग था और कृष्ण एक तरंग थे, बुद्ध जीसु आदि गुरु शंकराचार्य एक तरंग थे।
हम लोग भी उस समुद्र में भी हैं, ये अद्वैत है। हम लोग भी तरंग बुद्ध रूप में हैं, एक छोटा बबल रूप में है, वो एक ही तरंग में हम लोग हैं। और इस अनुभूति और विस्तृत और गंभीर होने से हम लोग ये उपलब्धि करेंगे, हम ही वो समुद्र हैं जिसमें से बहुत सारा विश्व ब्रह्मांड तरंग रूप में तरंगायित हो रहा है। अष्टाविक्र की अनुभूति, मयि अनंतमहं बोधो आश्चर्यं जीव विजय उज्जन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। मैं एक तरंग हूँ, मैं एक समुद्र हूँ, चैतन्य समुद्र, उसमें कितना जगत, कितना जीव, बहुत सारे सब उज्जन्ति खेलन्ति, उधर से उठते हैं, उधर से लीन हो जाते हैं। मैं वो समुद्र हूँ, मैं एक समुद्र हूँ, मैं एक बूंद नहीं हूँ। बूंद जैसे हम सोच रहे हैं हम लोगों को, मेरा ये व्यक्तित्व, आई हैव अ लिटिल पर्सनैलिटी, आई हैव अ लिटिल ईगो, आई हैव अ लिटिल बॉडी एंड माइंड, हम लोगों को सोच रहे हैं हम क्षुद्र हूँ। Advaita is very simple to say that you are not a limited being in a body and mind, calling yourself by a certain name and having a form. You are that unlimited self. एक छोटी सी कहानी है। एमा काल्वे बोल के एक अभिनेत्री थी, फ्रांस में, पेरिस में। बहुत सारे सेलिब्रिटी थी वे। सेलिब्रिटियों का आप जानते हैं, जितना भी सेलिब्रिटी हो उसके अंदर में इतना दुख है, इतना वेदना है। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज आर फ्रस्ट्रेटेड, डीपली confused, frustrated. She was almost trying to kill herself. उस समय किसी ने उसको बताया, स्वामी विवेकानंद उधर आए हैं पेरिस में, एक भारतवर्ष का महान योगी हैं, उनके बाद जाने से थोड़ा तुमको शांति मिल सकती है। वो आई थी, स्वामी विवेकानंद बैठ के कुछ लिख रहे थे। उस समय जब अंदर प्रवेश की, एमा काल्वे ने अंदर में प्रवेश की, स्वामी विवेकानंद बताया, my child, what a terrible atmosphere you have brought with you. As a storm is raging in your heart. Calm down, sit down. She sat there. Swamiji looked at her and spoke about some of the innermost secrets which she had not told anybody. She became flabbergasted, confused, frightened, started crying. Swami, how did you know all this? Did anybody tell you about me? Swamiji smiled and said, is it necessary? I can read you like an open book. उस समय स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत के एक basic idea that you are that infinite self. Don't brood your secret sorrow. You are that infinite self. You are eternal. You are pure. Nitya Shuddha Buddha Mukta Swabhava, the most favorite phrase of Shankaracharya. And he says Nitya should be added with everything. Nitya Shuddha, Nitya Buddha, Nitya Mukta. That is a real Swarupa. It was not mere word. That idea deeply went into her and she started losing consciousness. उसका समाधि जैसी होने लगी, वो रोने लगी. Swami, what are you doing to me? I'm losing myself. I'm losing myself. मर जाऊंगी. Then Swamiji smiled and said, you see, एक जल की बूंद सागर में गिरने वाली थी. उस समय बहुत रो रहा था वो. समुद्र ने उसको पूछा, क्यों रो रहा है बेटा? Oh, I am going to lose my individuality as the drop. Swami Vivekananda बहुत सब समय used to make fun of the Westerners. You Westerners are so terribly afraid of losing your individuality. But you are not individuals yet. You shall be when you become universal. Then the ocean
smiled and said, मुस्कुरा के उस समुद्र में बूंद के बताया, तुम तुम्हारे इंडिविजुअलिटी, क्षुद्र व्यक्तित्व को खो नहीं रहे हो, तुम्हारा असल इंडिविजुअलिटी जो है, यूनिवर्सलिटी, उसको पुनः उसमें प्रतिष्ठित हो रहे हो. You are not losing your individuality as the drop, you are regaining your individuality as the ocean. This is your real nature, and you are that infinite self. This is the greatest message in the modern world as an antidote for all depression. Now depression, frustration, confusion, the best medicine is Advaita Vedantic psychotherapy. In fact, I am trying to get some psychologists, psychiatrists to do this. I told them, why don't you start a new branch of psychotherapy? बहुत सारे psychotherapy, आप जो जानते हैं फ्रॉइड से लेके फ्रॉइड, एडलर, so much है, and then Viktor Frankl, logotherapy, theory of meaning. So the time has come when Vedanta should be applied in everyday life, in society, to create a society in which people can be happy, people can be expansive and unselfish. The easiest is to think about the self. Every time we are thinking, I have a back pain, I have a stomach pain, and I have a mind pain in the mind. This man is my enemy, that man is my is opposing me. Everybody is your own self. So this idea that you are that infinite self, you are not a small little being. This is the interpretation of the Mahavakya. Mahavakya के बारे में बहुत सारे पुस्तक हैं. आप लोग जो वेदांत पढ़ते हैं, don't go to post Shankara Advaita, please. शंकराचार्य के बाद में जो polemical text निकला ना, वो उसका purpose अलग है. Go to Shankara and his bhashyas only. The bhashyas clearly says you are that infinite self. He is not interested in Maya at all. It's a wrong conception that Shankara introduced the idea of Ajnana and Maya. He was not interested. He was interested in Brahman, and the Brahman realizable as the Atman. Fundamental thing is Brahman is not somewhere outside. Tadeva brahmatvam vidhi nedam mididam upasate. दो ब्रह्म की बात है उधर शंकराचार्य के भाष्य में. एक ज्ञेय ब्रह्म है और उपास्य ब्रह्म है. उपास्य ब्रह्म की उपासना के माध्यम में हम जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं. अपर ब्रह्म बोलते हैं, सगुण ब्रह्म बोल सकते हैं. उपास्य ब्रह्म की बात हम वेदांत में उपनिषद में नहीं कर सकते हैं, करते हैं. हम लोग बोलते हैं औपनिषदम ब्रह्म, औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि. याज्ञवल्क्य सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्. केनोपनिषद? औपनिषदम ब्रह्म, उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म, उसका स्वरूप क्या है? उपनिषद प्रतिपाद्य औपनिषद ब्रह्म है और ओन सेल्फ, हमारी आत्मा. इसलिए शंकराचार्य रिपीटेडली पुनः बोल रहे हैं ब्रह्मानुभूति आत्म ब्रह्म ऐक्य अनुभूति में आना चाहिए. इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद शुरू में ब्रह्मानंद वल्ली ब्रह्मविदा आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म. ब्रह्म का संज्ञा दे गया सत्यम ज्ञानम अनंतम. उसका अनुभूति कैसी होगी, किधर से मिलेगी हमको? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन. तुम अंतर गुहा में, हृदय गुहा में, हृदयाकाश में, तुम्हारी बुद्धि में, बुद्धि गुहा में, दहराकाश में उसका स्थान है. So the idea that the Brahman is realizable as the Atman is the most important contribution of Advaita Vedanta. And it makes it so simple, the simplest. Bhagavan Ramana Maharshi in the modern times used to say, don't worry about it, you worry about yourself. हम लोग को सबसे प्रिय चीज़ क्या है? I like my mobile phone, I like my vehicle, I like my wife and children, I like my ATM card, I like my bank balance. So many things प्रिय है हमको.
सबसे प्रिय कौन है? थोड़ा एग्जाम्पल बताता था। जब सुनामी हुई थी अंडमान में, हमारे एक स्टूडेंट था उधर, he met me in the office in Calcutta. He and his wife, nothing, only his clothes he was wearing. And he was so joyful. अरे क्या हुआ? सब खो गया, सब खो गया। इतना हंस रहे हो? मैं तो बचा, बचने वाला नहीं था। The waves of the ocean were chasing me. I said, come on, run, run, run. मेरे तो एक दोस्त थे, इधर उधर उसका लैपटॉप ले रहे हैं, उसके बैंक ATM कार्ड ले रहे हैं, उसके से they were washed away. But I simply left everything and ran, escaped. I lost everything and I'm so happy. सब चला गया, कितना आनंद कैसा है? Because I got myself. We have lost ourselves, that is the problem. इसलिए भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत अद्भुत एक शब्द है गीता में, आत्मवान त्रैगुण्य विषया वेदानस्त्रैगुण्यो भवर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। जिसका गुण है उसका नाम है गुणवान, जिसका धन है उसका नाम है धनवान, जिसका आत्मा है आत्मवान। आत्मा तो सभी का है, सभी का है, वी हैव लॉस्ट इट। सो रिकवर द आत्मन एंड नो यू आर द सेल्फ। इसको बोलते हैं वेदांत में रिकवरी ऑफ द सेल्फ। व्हाट इज रिकवरी मीन? यू हैव नॉट लॉस्ट इट, बट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस यू थिंक यू हैव लॉस्ट इट। सो सिंपल आइडिया वेदांता, नित्य प्राप्ते है प्राप्ति। यू हैव ऑलरेडी गॉट इट, बट यू हैव फॉरगॉटन यू हैव गॉट इट। द फेमस एग्जाम्पल दशमस्त्वमसि, सभी तो जानते हैं ना। 10 मूर्ख थे, एक नदी था, नदी के उस पार में जाना पड़ेगा, वो तैर के जाना है, उधर खूब सावधान, नदी बहुत गंभीर है, हम लोग धीरे धीरे जाना पड़ेगा। उस पार जाने के बाद हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चला गया। तुम कभी गणित में पास नहीं किया, मैं ही गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 9। सब रोने लगे। एक आदमी, क्या हुआ? एक आदमी उधर खो गया नदी में। किसने गिनती कौन ने की? इधर आओ, तुम इधर खड़े हो, मैं ही गिनती करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसका थप्पड़ लगी, तुम तो दशम हो। सर, यू हैव सेव्ड अस। एक बिल्कुल चला गया था, यू हैव ब्रॉट इट टू लाइफ। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी इन वेदांता। व्हाट हैपेंड? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, किंतु सब हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? खो ही नहीं गया। क्यों सब हुआ? खो गया था जो सोच था, भ्रमवशता, अज्ञानवश, वो अज्ञान चला गया। दैट इज व्हाई शंकरा सेज नथिंग फॉर यू टू गेट। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में वेदांत का बहुत प्रॉब्लम है। योग के पीछे सब छूटते हैं। योग में कुछ करना है, इधर बैठो, इधर तुम प्राणायाम करो, इधर हाथ उठाओ, कुछ करना है। वेदांत बोलते हैं कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बैठो, जस्ट बी, जस्ट बी, जस्ट बी। व्हाट शुड यू डू टू बी? बीइंग के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने के लिए क्या करना है? स्वामी विवेकानंद के पास एक अमेरिकन जेंटलमैन आए थे। स्वामी जी, व्हाट आर वी टू डू? Americans are always doing something. Swami said nothing. Then he got confused. If you can't do it, do some good to society. नहीं करना नहीं पाओ तभी तो कुछ अच्छा काम करो। The easiest thing is just to be. There's nothing for you to do. So being is the most vital. So in Advaita Vedanta, compared to modern science, I'll just give some few principles. There are 3 principles I will state and 4 quests based on these principles.
one of the most famous classification principle. This is applied to science as well as Vedanta. For example, in science, most of you know how to classify matter. You know liquid, solid, and gas, 3 states of matter, which correspond to sattva, rajas, and tamas. Very simple. The solid matter is the most tamasic. It cannot move so easily unless you push it. Liquid is slightly better, is rajasic, and gas is the most sattvic, it can spread anywhere. The same idea, sattva, rajas, tamas. The Triguna is one of the most fundamental concepts of Kapila, of Sankhya, which Vedanta completely borrowed. Only Vedanta says you have to go beyond the Triguna to attain Brahman. Triguna atita hona chahiye. In physics, for example, classification of elementary particles. You can do it on so many bases. In basis statistics, fermions and bosons, interactions, leptons and hadrons. The classification scheme may be very, very different. In chemistry, you know the famous periodic table of elements, all of us studied. So many elements, 92 elements or more were discovered. There's in periods and groups, classify them. In Vedanta, our forefathers were extraordinarily good classifiers. अच्छा सभी का दुख है इधर दुख नहीं है कोई है क्या बिल्कुल कोई दुख नहीं है सब हंस रहे हैं दुख कोई नहीं है मेरे साथ सभी का कुछ दुख है ना कितना दुख है किसी को पूछा जाए कितना तुम्हारा दुख है कितना है बहुत दुख है कितना बोलो ना ऋषियों ने उसको क्लासिफाई कर दिया 3 क्लासेस ऑफ दुख हो सकता है आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक आप जानते हैं आध्यात्मिक दुख कमिंग फ्रॉम द बॉडी एंड द माइंड pain in the body and then if you become old always pain in the knees and then pain in the mind also adi daivik dukha because of tsunami super cyclone out of control but environmental people say that we are creating this dukha also ourselves and adi bhautik dukha bhuta vargon se the best example of adi bhautik dukha in Calcutta and other places now मस्कीटो मच्छर का दुख बहुत दुख है डेंगी चिकनगुनिया मैलिग्नेंट मलेरिया इतना छोटी से एक चीज़ उसको परेशान करके ऑल ओवर टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड मेडिकल साइंस चला गया हमको इतना मीटिंग करती रहते हो वायरस क्या चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं वेदर वायरस इज लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग नोबडी नोज बट वायरस इज क्रिएटिंग हैवक मैं थोड़ा कल्पना करके सोचता हूँ ऐसा जब भी अंतरराष्ट्रीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस जब भी होता है वायरस वर्ल्ड में एक वायरस कॉन्फ्रेंस होगा वायरस का एक प्रेसिडेंट वायरस का सेक्रेटरी मेडिकल डॉक्टर्स आर नाउ फाइंडिंग अ न्यू वैक्सीन वी शुड क्रिएट अ न्यू वायरस एंड थ्रो देम सडनली वन न्यू वायरस रिसेंटली इन कलकत्ता में कलकत्ता फीवर बोल के क्या आया कलकत्ता फीवर क्या है देन डॉक्टर सेंड फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन इस बोलने के लिए एमबीबीएस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अब मैं भी बोल सकता हूँ देयर आर सर्टेन थिंग्स वी डू नॉट नो आदि भौतिक दुख आध्यात्मिक दुख आदि दैविक दुख जीवन में क्या क्या हम लोग चाहते हैं चाहिदा एस्पिरेशन कितना है हमको तुम लोग क्या चाहते हो हमारा मोबाइल बहुत पुराना हो गया नया मोबाइल से अच्छा होता है एक गाड़ी नई गाड़ी निकले अभी बहुत सारे हम चाहते हैं जितना हम चाहते हैं उसके क्लासिफाई करो उसको बोलते हैं पुरुषार्थ पुरुषेण अर्थित दैट विच इज एस्पिरेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग धर्म अर्थ काम क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन मनुष्य शरीर में एक प्राण है एक मन है सो मनुष्य शरीर को क्लासिफाई करो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय एंड योगा वी हैव पंच क्लेशस Ashtanga Yoga, 7 steps, so 8 steps, classification of samadhi, etc., etc. This is a classification principle, which science exactly follows. Science is a master classifier. Basis of classification may differ. और एक very important generalization principle, which is both science as well as Vedanta. शंकराचार्य बेस्ड इस होल आइडिया ऑन जनरलाइजेशन प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद एक अद्भुत एक लेक्चर है रीजन एंड रिलीजन
आप लोग ने जिन्होंने नहीं पढ़ा अवश्य पढ़ना आपको. He says how Advaita Vedanta is the most rational philosophy which will be the future religion and philosophy of the whole mankind. From the particular to the general, general to the more general the most general, or the universal. The most general we call the law. Swamiji says, when Newton saw an apple falling, he did not think of it as an individual event. Referred to a more general, apple falls, a stone falls, everything falls. So the most general is the law of gravitation. So in life also, every particular incident should be referred to the general, most general. Human relationship में भी ये है. एक आदमी बहुत गुस्सा हो गया, बहुत क्रुद्ध हो गया, उसका जनरलाइज मत करो, थोड़ा देखो, उसका रेफर करो टू लार्जर पर्सपेक्टिव. लार्जर पर्सपेक्टिव में रेफर करने से बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. महानारायण उपनिषद में एक सूक्त है, आघमर्षण सूक्तम. आघा मीन्स पाप है, पर्षण मीन्स रिमूवल ऑफ सिन. रिमूवल ऑफ सिन कैसा हो सकता है? Vedantic idea is expand your consciousness in such a way that the sin vanishes. ये छोटा उदाहरण देता हूँ. ये थोड़ा पानी दो ना, अरे पानी में तो थोड़ा गंदा है तो फेंक दो. तो इस पानी को एक तो बड़ा बकेट में फैलो, गंदा है वो छोटा सा दिखता है. उसका एक बड़ा लेक में फैलो, वो नहीं है, उसमें और भी बड़ा नदी में फैलो, वैनिश ही हो गया. वो गंदा की वैनिश हो गया क्या? वो वैनिश नहीं हुआ, वो बेस जो है इतना बड़ा हो गया, वो तो दिखता ही नहीं है वो. सो वेदांत का रिमूवल ऑफ सिन, you realize what's the infinite consciousness, so sin ही चला जाएगा. So this is also very important psychotherapy for students and children. Don't worry about the sorrow. मैंने तो भूल किया, I'm a sinner, I did this. I'm just lashed at the Westerners. You people call yourselves sinners all the time. The greatest is libel and human destiny. You are the children of immortal bliss. Amritasya putra. So the idea is, refer it to a larger perspective. Expand your vision. And concept of symmetry is, or Alex was speaking about this. Symmetry is a very, very important concept in physics, science, as well as Vedanta. And interestingly, there is a theorem called the Noether's theorem. Noether was a woman, one of the very less known woman scientists. Noether found out that there is a relationship between symmetry and conservation and constance, invariance. In the world, there is something called invariance, which is not changing, and everything is constantly changing. And in symmetry is always related to beauty and invariance or constancy. And the Vedantic idea is Satyam, Sundaram, Shivam, truth, beauty, and goodness. And we have added to that, truth, beauty, and goodness were known by Socrates. We have added that to Shantam, Shantam, Shivam, Advaitam, Chadurtham Manyante Sa Atma Sa Vigneya. That which is Satyam, Shivam, Sundaram should also be Shantam. And Shivam is most important because Sarva Bhuta Hite Rataha. A man of realization, if he is not concerned about the world, then his realization is meaningless. मैं सब समय ऐसा ही सोच रहा हूँ, भगवान शंकराचार्य जी का प्रथम कर्म क्या था? The first mission which he accomplished. Not study of Shastras, not writing Bhashyas, not spreading Advaita Vedanta. Garibi hatao. The first mission. That Amalaki story, Kanakadhara Stotram. He said he was so much moved by poverty. दारिद्र से इतना विगलित होके इतना स्तोत्र चाहे golden Amalaki started pouring in. So the first
mission of the great avatar, Shankaracharya, is removal of poverty, which is one of the sustainable goals of the UN, zero hunger. So, sarvabhuta hite rataha, vasantaval loke hitam charanta, Vivekeshwaramani बताते हैं, शांता महांता निवसंति संतः वसंतवल vasantaval loke hitam charantah. So like a gentle breeze, they bring so much of goodness and purity and joy to everybody. The presence of a man of realization, Atmagyani, should be a blessing to humanity and it should bring peace and calmness to everybody. Einstein gave the theory of relativity, special theory and general theory. Actually, Einstein's theory of relativity is actually theory of invariance. हम लोग बोलते हैं सभी रिलेटिव, सब रिलेटिव होने से, इन्वेरियंस नहीं होने से रिलेटिव का महत्व क्या है? श्री रामकृष्ण का एक उदाहरण है, मैं ये सब कहानी में बताता हूँ. हमारा यूनिवर्सिटी है, कोई बोला हम डोनेशन देंगे, थोड़ा आइए. बहुत आशा करके मैं जाता हूँ उधर, और चेक बुक निकाला, क्या लिखते हैं, कितना लिखते हैं, मैं देख रहा हूँ, 0 0 0 0 4 शून्य पर. क्या आप पागल बन गया क्या? यू आर ट्राइंग टू, यू आर किडिंग विथ मी. उसके साथ 1 लगाया. सर और थोड़ा शून्य लगाइए ना. 0 0 0 0 0 ही होगा और 1 लगाने से सब उसका मर्यादा आ गई. शंकराचार्य जी का भाष्य कठोपनिषद में, तदात्मना विनिर्मुक्तो असत संपद्यते. आत्मा के उसको निकाल दें, निकाल नहीं सकते हैं, सब शून्य हो जाएगा. So everything is based only on the theory of invariance. And the last principle is the unification principle. How to unify everything. The whole of Advaita is based on the idea of unity. Einstein's great quest was the unified field theory. Till the end he tried, could not succeed. At the end he died a very sad man and said the future will find out. Now we are talking about the theory of everything, called Ekatva Vijnana. Kasminno Bhagavo Vijnate Sarvamidam Vijnatam Bhavatiti. Shaunaka, the great householder, Mahashala, went to Angiras and asked, so is that knowledge by which I can know everything? Is called Ekatva Vijnana. Vacharambhanam vikaro namatheyam mrityuketyeva satyam. All the namarupa, if you remove everything, is only one supreme entity. The idea of unification is fundamental to physics, chemistry, all the sciences as well as Vedanta. I will end with one story to prove how this is the most scientific in the modern age. हम लोग इतना सब बैठे हैं ना, इसको यूनिफाई करके एक वाक्य में बताना पड़ेगा. इधर मेन विमन नारी पुरुष सब हैं, इधर सब लोग इधर हैं. राजस्थान से कोई आया, कोई आया तो केरला से, कोई आया तो छत्तीसगढ़ से, कोई आया तो मध्य प्रदेश से. सभी को हम लोग ना भारतीय, ठीक है क्या? नहीं ठीक ही नहीं है, वो तो इधर बैठे हैं, वो तो भारतीय नहीं है. कोई भारतीय नहीं हो सकता है. हम लोग क्या ह्यूमन बीइंग्स बोल सकते हैं क्या? जनरलाइजेशन हो सकता है क्या? ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना. एक कुत्ता इधर आकर बोलता मैं क्या दोष किया, मैं तो इधर बैठा हूँ. एक बिल्ली है, कुत्ता है और इंदूर है. ओ तुम तो हो इधर. अच्छा लिविंग बीइंग्स कर दो. लिविंग बीइंग्स ठीक है क्या? वो भी ठीक नहीं है. माइक्रोफोन बोलेगा, टेबल बोलेगा मैं तो इधर हूँ, मुझे क्यों छोड़ दिया? अच्छा ठीक है, बीइंग. Being is the most generalized form of existence. Now, being इतना विवर्तित कैसा हुआ? नारी पुरुष बिल्ली कुत्ता, ऐसा विवर्तन कैसा हुआ? वेदांत की बात है, नाम और रूप का अलग करने से यह सब एक हो जाएगा. सो ऐसा सोचो, ax plus bx plus cx plus dx equal to x multiplied by a plus b plus c plus d up to z. So everything is being, this exists, that exists. Ghata hasti, pata hasti, surya hasti. Asti you take separately,
And then within brackets, you Ghata plus Pata plus Surya, Chandra, close it. So think of being as an ocean of existence on which Namarupa is only superimposed. This is the most scientific and so easiest to find out. Now, if the fundamental entity is being or existence, how do you know it exists? आप लोग इधर बैठे हैं, इसका प्रमाण क्या है? मैं इधर खड़ा हूँ, प्रमाण क्या? प्रमाण नहीं, मैं तो देखता हूँ, मैं तो अनुभव करता हूँ. प्रत्यक्ष प्रमाण, seeing, दर्शना requires no other proof. Existence के लिए, being के लिए, सत के लिए और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. सत क्या करता है? खुद को प्रकाशित करता है. थोड़ा छोटा एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं. छोटे छोटे एग्जाम्पल नहीं होने से वेदांत में बहुत मजा नहीं आता. एक मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, 9 बजे मीटिंग है, 8:30 बज गया, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं किधर खो गया. वेयर इज द डॉक्यूमेंट? शॉटिंग एट एवरीबडी जो होता है एवरीडे. मैं देखा ड्रॉयर में इधर है. ओ इधर है. तो एक एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 2, बहुत सारा उत्सव हो रहा है. सो मच ऑफ क्राउड. वन मदर हैज कम विद अ स्मॉल चाइल्ड. वो चाइल्ड हाथ छोड़ के किधर निकल गया. ए श्याम श्याम किधर गया चिल्लाती है वो. श्याम इधर, मैं तो इधर हूँ. एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 2 का तफात क्या है? डिफरेंस क्या है? वो जो डॉक्यूमेंट था ड्रॉयर में, वो नहीं बोला मैं तो इधर हूँ, कौन चिल्लाते हो तुम? वो लड़का बोला मैं तो इधर हूँ. कॉन्शियसनेस कैन रिवील इटसेल्फ, अनकॉन्शियस कैन नॉट रिवील इटसेल्फ. Unconscious requires consciousness to certify to its existence. So it's a dependent existence, it's an independent existence. So being can reveal itself, उसको चित्त बोलते हैं. Vedantic भाषा, सत is also चित्त. Awareness, existence. Awareness of existence is Ananda. And therefore the fundamental entity in Vedanta is Sat, Chit and Ananda. And the Satchidananda is infinite. Why it is infinite? If it is not infinite, then it cannot be constant. Satchidananda by definition has to be constant, unchanging, aparivartaniya, parivartan vihin. परिवर्तन किधर होता है? परिवर्तन happens in space and time. इधर से उधर गया, परिवर्तन हो गया मेरा. और इधर ही बैठे रहा. After several years I become old, बहुत बुढ़ा हो गया. So change can take place in time and space. So anything which is changeless has to be beyond time and beyond space. ठीक है कि ना? Simple logic है. देशातीत कालातीत सत्ता होना चाहिए. देशातीत कालातीत होने से इन्फिनिट होना, अनंत होना चाहिए. अनंत होने से एक होना चाहिए. क्यों? स्वामी विवेकानंद के वचन है, दो इन्फिनिटी होने से एक इन्फिनिटी और के फाइनाइट करके दोनों फाइनाइट हो जाएंगे. Infinite by definition cannot be two. If there are two infinities, one will limit the other, both will become finite. If the infinity is one, anant, वो तो मैं ही होना चाहिए. If it is not me, if it is something else, there will be two. And therefore, I am that infinite substance. Aham Brahmasmi. That is the fundamental, mathematically proved, scientifically verified truth of Vedanta. Thank you. स्वामी जी के अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद ही अब आज का ये दूसरे दिन का तीसरा और समापन तकनीकी सत्र संपन्न होता है. आप सब लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आधा घंटा भोजन के लिए शायद पर्याप्त होगा और उसके ठीक बाद सुजाता महापात्र अपनी ओडिसी शैली में शंकराचार्य की बंदिशों के साथ आपसे मुखातिब होंगी. आप सभी से हमारा निवेदन है, सहयोग प्रदान करें. हम सबको फिर इस आयोजन स्थल से प्रस्थान भी करना है, कृपया शीघ्रता करें. जी, आधे घंटे का भोजन का अवकाश है और
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शीघ्र लौटेंगे।